हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा और डेंटल मैजिक बाई आकांक्षा में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी पेरियोडोंटल इंस्ट्रूमेंट्स का सेकंड पार्ट्स। और अगर आपको इससे पहले पढ़ना है तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और सेकंड सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो हम पढ़ते हैं सेकंड, स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्केलिंग और रूट प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सिकल स्केलर आते हैं जो कि ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, डबल कटिंग एज होता है एंड पॉइंटेड टिप्स होता है। ट्रायंगुलर शेप, डबल कटिंग एज एंड पॉइंटेड टिप्स। Insertion not more than 1 mm below the gingival sulcus and it used for pull stroke। पुल स्ट्रोक के लिए यूज किया जाता है। देन उसके बाद मॉर्स सिकल आते हैं। मॉर्स सिकल जो होता है वेरी स्मॉल होता है, मिनिएचर ब्लेड होता है इसका, और यूजफुल फॉर मैंडिबुलर एंटीरियर एरिया एंड देयर इज नैरो इंटरप्रोक्सिमल स्पेस के लिए। इंटरप्रोक्सिमल नैरो स्पेस और मैंडिबुलर एंटीरियर एरिया के लिए यूजफुल होता है। और देन उसके बाद हम पढ़ेंगे अब स्ट्रेट सैंक जो होता है एंटीरियर टिथ के लिए और प्रीमोलर्स के लिए यूज होता है। और कॉन्ट्रा एंगल सैंक जो होते हैं फॉर पोस्टेरियर एंड पोस्टेरियर टिथ के लिए यूज होता है। अब हम आते हैं क्यूरेट्स पे। क्यूरेट्स जो होते हैं स्पून शेप होता है, राउंडेड टिप होते हैं और ए रिमूव सब जिंजाइवल डीप सब जिंजाइवल कैलकुलस को रिमूव करने के लिए यूज होता है। अल्टर सीमेंटम फॉर रूट प्लानिंग एंड फॉर रिमूविंग द सॉफ्ट टिश्यू लाइनिंग द पेरियोडोंटल पॉकेट्स। देन उसके बाद अडेप्ट टू द प्रोवाइड एंड गुड एक्सेस टू द डीप पॉकेट्स विथ मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा। क्यूरेट्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, यूनिवर्सल क्यूरेट्स और एरिया स्पेसिफिक क्यूरेट्स। एरिया स्पेसिफिक क्यूरेट्स को ग्रेसी क्यूरेट्स बोलते हैं। और अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे ग्रेसी क्यूरेट्स और यूनिवर्सल क्यूरेट्स का। एरिया ऑफ यूजेस, इसमें मैनी सेट्स ऑफ क्यूरेट्स होते हैं जो कि डिजाइन किए हुए होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक सरफेस के लिए। जबकि यूनिवर्सल क्यूरेट्स जो होते हैं एक क्यूरेट्स डिजाइन होता है, वन सेट्स ऑफ क्यूरेट डिजाइन जो होता है वो सारे एरिया के लिए, मतलब ऑल एरिया और ऑल सरफेस के लिए डिजाइन किया हुआ होता है। कटिंग एजेस जो होते हैं ग्रेसी क्यूरेट्स में वन कटिंग एज होता है और जो कि आउटर सरफेस एज से ही हम सिर्फ काम करते हैं। और इसमें बोथ कटिंग एजेस जो होते हैं यूज होते हैं आउटर एंड इनर। कर्वेचर जो होता है इसमें कर्व इन टू प्लेन्स में कर्व होता है, ब्लेड कर्व अप टू एंड टू साइड, और कर्व वन प्लेन ब्लेड कर्व अप एंड नॉट टू द साइड। फिर ब्लेड एंगल जो होता है ऑफसेट ब्लेड होता है 60 डिग्री टू द सैंक और नॉट ऑफसेट 90 डिग्री टू सैंक। देन इसके एग्जांपल्स, ग्रेसी क्यूरेट्स के एग्जांपल ग्रेसी नंबर 1, 2, 3, 4 एंटीरियर टिथ के लिए यूज होता है, और ग्रेसी नंबर 5, 6 एंटीरियर टिथ एंड प्रीमोलर, और ग्रेसी नंबर 7, 8, 9, 10 पोस्टीरियर टिथ फेशियल एंड लिंगुअल के लिए यूज होता है। ग्रेसी नंबर 11, 12 पोस्टीरियर टिथ एंड मिजल सरफेस के लिए, और ग्रेसी नंबर 13, 14 पोस्टीरियर टिथ डिजिटल के लिए। और अभी रिसेंट एडिशन हुआ है ग्रेसी सेट में ग्रेसी नंबर 15, 16 और 17, 18। देन यूनिवर्सल क्यूरेट्स के एग्जांपल्स है बार्नहार्ट क्यूरेट्स नंबर 1, 2 एंड 5, 6 और कोलंबिया क्यूरेट्स नंबर 13, 14, 2R, 2L एंड 4R, 4L। अब हम देखते हैं स्वार्ट्ज पेरियोट्राइवर्स। स्वार्ट्ज पेरियोट्राइवर्स जो हैं इस सेट्स ऑफ टू डबल एंडेड होते हैं, हाईली मैग्नेटाइज्ड डिजाइन होता है इसमें फोर रिट्राइवल ऑफ ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट्स टिप्स एंड फ्रॉम द पेरियोडोंटल पॉकेट्स। देन उसके बाद अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक इंस्ट्रूमेंट्स और ये यूज किए जाते हैं रिमूविंग फॉर प्लाक, स्केलिंग, क्यूरेटिंग एंड रिमूविंग स्टेन। ये टू टाइप्स के मैग्नेटो स्ट्रक्टिव और पाइजो इलेक्ट्रिक। मैग्नेटो स्ट्रक्टिव जो होते हैं वाइब्रेशन ऑफ टिप जो होता है इसका इलिप्टिकल होता है, इसलिए हम इसको सारे साइड्स में यूज कर सकते हैं। और पाइजो इलेक्ट्रिक जो होता है इसका वाइब्रेशन टिप जो होता है लीनियर होता है, ओनली फॉर टू साइड्स ऑफ टिप्स आर एक्टिव। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन रेंज जो होता है 20,000 साइकिल पर सेकेंड टू 45,000 साइकिल पर सेकेंड। देन डेंटल एंडोस्कोपी जो होता है इस सब जिंजाइवल डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज के लिए। और ये प्रोड्यूस डेंटल व्यू कॉल्ड पेरियोस्कोपी सिस्टम। देन कंसिस्ट ऑफ रीयूजेबल फाइब्रो ऑप्टिक एंडोस्कोपी विच ओवर विच स्टेराइल सीथ। और ये जो सीथ जो होते हैं डिलीवर करते हैं वाटर फॉर इरिगेशन के लिए एंड फ्लशेस द पॉकेट टू फ्लश द पॉकेट बिकॉज क्लियर
क्लियर फील्ड के लिए, ताकि हमें ग्रेट विजुअलाइजेशन हो सब जिंजाइवली इन डीप पॉकेट्स एंड फर्केशन एरिया में। ईवीएफ सिस्टम जो होता है इथाइलिन विनाइल एसीटेट, ये मोस्ट एफिशिएंट होता है, लिस्ट ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, एंड फॉर करेक्टिंग ओवर हैंगिंग एंड ओवर कंटूरिंग प्रॉक्सिमली एलॉय एंड रेजिन रेस्टोरेशन में। देन क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग एजेंट, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं रबर कप्स, जो कि कंसिस्ट करते हैं रबर सेल यूज टू द हैंड पीस विद स्पेशल प्रोफाइल एक्सिस एंगल, अ गुड क्लींजिंग एंड पॉलिशिंग पेस्ट देन कंटेन्स फ्लोराइड शुड बी यूज्ड। और फिर सेकंड हम यूज करते हैं ब्रिसल्स ब्रश, जो कि अवेलेबल इन व्हील एंड कप शेप में होता है, और इसका यूज हैंड पीस में विद द पॉलिशिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। फिर डेंटल टैप्स, जो कि यूज विद पॉलिशिंग पेस्ट एंड यूज फॉर द पॉलिशिंग प्रॉक्सिमल सरफेस। देन एयर पाउडर पॉलिशिंग, एयर पाउडर पॉलिशिंग में स्पेशली डिजाइन हैंड पीस होता है दैट डिलीवर्स द एयर पाउडर स्लरी of warm water and sodium bicarbonate called the prophylate and removal of extrinsic stain and soft deposits। इसका डिसएडवांटेज है कि टूथ सब्सटेंस कैन बी लॉस्ट, डैमेज gingival tissue, contraindication patient with medical history of respiratory illness and hypertension, and patient on the medication affecting the electrolyte balance are contraindicating। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नेक्स्ट जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपको मैं पार्ट 3 में समझाऊंगी, तो इसके लिए आप मेरा पार्ट 3 पेरियोडोंटल इंस्ट्रूमेंट्स का देखें फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। थैंक यू।